अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वो है क्या, उसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू यू सब एन डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स एक्स यू सब एन प्राइम ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 2 यू सब एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है और हमने प्रूव करना है 1 minus x square v sub n double prime of x minus x into v sub n prime of x plus n square into v sub n of x is equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हमने करना क्या है कि v sub n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हमारे पास है v sub n की वैल्यू, उसका 2 बार डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और वो एज इट इज पुट करेंगे, इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे और बाद में इस इक्वेशन को यूज करके हम ये साबित कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है, लेकिन हम याद कर लेते हैं। एज वी नो दैट ये चेबीशेव इक्वेशन है और चेबीशेव इक्वेशन का v सब n इसका सॉल्यूशन है, जो कि है v सब n ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एग्जैक्टली सेम है, जो गिवन है बिल्कुल उसकी तरह है। और फर्क क्या है, स्क्वायर रूट है, इसका होल स्क्वायर रूट है और साथ में u ऑफ x ही है, पर फर्क इसमें और इसमें जो गिवन है एग्जैक्टली उसकी तरह। पर यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, वहाँ पे डेरिवेटिव है। यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1 है, ठीक है। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बाद में हम इसको यही सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x का फंक्शन है ना, तो ये बन जाएगा v सब n प्राइम ऑफ x। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शंस है या दो टर्म है, दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों x के फंक्शंस है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरे को एज इट इज रखेंगे। पावर पहले, पावर में से एक कम, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस माइनस 2x, ठीक है। u सब n माइनस 1 ऑफ x एज इट इज रख लेंगे, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 और साथ में दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे जो प्राइम आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो चला जाएगा। ये बनेगा हमारे पास v सब n प्राइम ऑफ x, फाइनली बनेगा माइनस एक्स को पहले लिख लिया, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 इंटू यू सब n माइनस 1 ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 इंटू यू सब n माइनस 1 प्राइम ऑफ x, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। इसको भी हमें यूज करना होगा, ठीक है। मतलब एक वैल्यू हमारे पास v सब n प्राइम की वैल्यू आ गई इसके लिए। अच्छा, अब v सब n डबल प्राइम, ये नहीं v डबल प्राइम, ये v n डबल प्राइम, जो मर्जी कह लो आप, वो अब हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब रहा है, ठीक है। हमें क्या, हम अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, v सब n डबल प्राइम ऑफ x। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, यहाँ पर अगर देख ले तो हमारे पास 3 टर्म्स है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 2 टर्म्स है। तो हम कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने के बजाय मैं माइनस को बाहर ही लिख रहा हूँ, ठीक है।
बाकी 3 टर्म्स पे जो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस कह लो या 3 टर्म्स कह लो, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा अगेन -x। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x का ले लूँगा डेरिवेटिव फर्स्ट वन का, जो कि 1 आता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 एज इट इज़ रख लूँगा। साथ में u सब n-1 ऑफ x को भी एज इट इज़ रख लूँगा। ठीक है, प्लस x को एज इट इज़ रखूँगा, डेरिवेटिव ले लूँगा इसका, इस सेकंड वाले का, सेकंड टर्म का, उसका होगा पावर पहले, पावर में से एक कम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -3/2, बेस के डेरिवेटिव -2x। ठीक है, और साथ में u सब n-1 ऑफ x एज इट इज, प्लस x भी एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 भी एज इट इज, u सब n-1 प्राइम ऑफ x। ठीक है, थर्ड टर्म का, थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है, उसमें भी 2 टर्म्स है, 2 फंक्शंस है, दोनों x के हैं। ठीक है, पॉजिटिव पावर है इसका, है प्लस ही है ना, हाँ प्लस है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले खिलाते हैं पावर पहले, पावर में से एक कम, तो -1/2 आ जाएगा, बेस के डेरिवेटिव -2x, और u सब n प्राइम ऑफ x, u सब n-1 प्राइम ऑफ x को एज इट इज, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एज इट इज, इसका ले लेंगे तो ये बन जाएगा u सब n-1 डबल प्राइम हो जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये है कि ये माइनस इसको भी कंसिडर करना है, और डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सबसे पहले ये है, थोड़ा ऑर्डर में भी लिख लेते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर नो डेरिवेटिव के टर्म्स इस तरह लिखेंगे हम। तो हम इन सब में देख लेते हैं, डबल डेरिवेटिव का वाहिद एक ही टर्म है, तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू यू सब n-1 डबल प्राइम ऑफ x, ये लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव के कितने टर्म्स है वो देखना है हमने, इसको भी तो सिंप्लीफाई करना था, लेकिन सिंप्लीफाई हम अलग पेज पे कर लेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंगल पावर के सिंगल डेरिवेटिव के कितने टर्म्स है, 1 2, ये 2 ही है। ठीक है, तो मैं इनको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे भी वैसे देखें, ये 2 जाएगा, -x शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे देख लो ये माइनस इधर आ जाएगा, बाकी देख लो दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है, और साथ में माइनस है, तो ये आ जाएगा -2 टाइम x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 तो u सब n-1 प्राइम ऑफ x। ठीक है, इसने 3 भी बनना है, एक और बार इस तरह एग्जैक्टली सेम टर्म आएगा, जिससे -3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो बीच में बनना चाहिए, वो बनता जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ऐसे कितने टर्म्स हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास विदाउट प्राइम, विदाउट डेरिवेटिव, एक टर्म तो ये है, ये माइनस साइन भी अपने इंक्लूड करना, इसको अगर मैं अलग से पेज पे कर लूँ। ठीक है, पहला टर्म ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों काम साथ करूँगा। एक काम ये करूँगा कि विदाउट डेरिवेटिव के जो हमारे पास u सब n-1 है उसको मैं कॉमन भी ले लूँगा, साथ में साइन भी इंक्लूड कर लूँगा। एक तो ये टर्म है, ठीक है, मैं टिक लगा लेता हूँ, इसके साथ आ जाएगा माइनस, और एक और काम भी साथ में करता हूँ, मैंने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख लेता हूँ, ये रफ फर्क है। ठीक है, साथ में ये है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 जाएगा, साथ में माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जब इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और एक और बाई भी टर्म है हमारे पास n-1 का विदाउट डेरिवेटिव, और कितने टर्म, 2 ही टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, u सब n-1 ऑफ x के 2 टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों इस ब्रैकेट के अंदर ही है। अच्छा
एक ये है कि है। अब इतना हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, ये हाईएस्ट पावर वाला आता है ना, सेम चीज़ें हैं तो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वो एलसीएम आ जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 बचेगा ना, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस, पहले है प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आइए ये कि इसको डिवाइड करेंगे इस पे तो क्या बचेगा, इसका सिंगल पावर बचेगा। तो मैंने यहाँ माइनस के साथ ओपन कर लिया, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लो, इधर सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देख लो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एज इट इज। तो फाइनली आपके पास ये टर्म आएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये इसको ऊपर भी वापस ले जाओ कोई मसला नहीं, माइनस टाइम्स 1, ये ऊपर का -1 और इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, तो माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, u सब n माइनस 1 ऑफ x, ये है आपका थर्ड टर्म डेरिवेटिव में, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू यू सब n माइनस 1 ऑफ x। ये आपके पास फाइनली आया v सब n डबल प्राइम ऑफ x। अब हमारी ये कोई नंबर 5 कर लो इसको। ठीक है, सब कुछ रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि हम कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, जिसको हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, थोड़ा इधर से लिखता हूँ ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा बचे। ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड साइड, या फिर मैं डायरेक्ट ये लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। चलो, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वी सब एन डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस x into v sub n prime of x plus n square into v sub n of x is, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, इसका मैंने इज इक्वल टू या इज इक्वल टू यहाँ इक्वल टू लिख लेता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा किसके, जब हम इसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे। सबसे पहले v सब n डबल प्राइम का डबल डेरिवेटिव के जो वैल्यूज हमारे पास आई है वो हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 into u sub n minus 1 double prime of x minus 2 times x into 1 minus x square की पावर 1/2 तो u sub n minus 1 prime of x minus 1 minus x square की पावर -3/2 into u sub n minus 1 of x। ठीक है, ये आया हमारे पास डबल डेरिवेटिव v sub n डबल प्राइम का वैल्यू। अब माइनस v प्राइम की वैल्यू जो हमारा आई थिंक 2 टर्म्स है उसको भी लिख लेते हैं। वो क्या है थे हमारे पास, ये है माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है, और ये सब विदाउट डेरिवेटिव है। माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 पॉजिटिव है और -1/2 का कोई डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, यही है ना, कोई डेरिवेटिव नहीं है और माइनस है, सॉरी यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है और इसका डेरिवेटिव है, यह है माइनस, यहाँ पे प्लस ही है। हाँ जी, ठीक है, आ रहा है नजर। अच्छा, ठीक है, तो हम अब सेकंड टर्म लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर +1/2 इंटू यू सब n माइनस 1 प्राइम ऑफ एक्स, और प्लस बचता है n स्क्वायर इंटू यू सब n ऑफ एक्स, वी सब n ऑफ एक्स यानी ये है ना, इसकी वैल्यू वो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू यू सब n माइनस 1 ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब सब्स्टिट्यूशन हम अगले पेज पे कर लेते हैं, या फिर यहीं पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर ले। चलो अगले पेज पे करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है,
अच्छा जी, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, मैं 1 - x² को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर अंदर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो वो बनेगा 1 - x² की पावर 1 n प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2, साथ में u सब n - 1 डबल प्राइम ऑफ x, ठीक है, और -2x इंटू 1 - x² की पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और u सब n - 1 प्राइम ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह -1 - x² की पावर अगेन 1/2, क्योंकि -3/2 है ना ब्रैकेट के अंदर, तो पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 3/2 यहाँ पे हमारे पास बनेगा -1/2, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x² हमारे पास बनेगा, और यहाँ पे 1 - x² की पावर -1/2 इंटू u सब n - 1 ऑफ x, यहाँ पे वैल्यू भी है साथ में u सब n - 1 ऑफ x, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट टर्म है -x इंटू 1 - x² की पावर 1/2 इंटू u सब n - 1 प्राइम ऑफ x प्लस n² इंटू 1 - x² की पावर 1/2 इंटू u n - 1 ऑफ x, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका ये फाइनल ये बना। अब हम क्या करते हैं, 1 - x² की पावर, तो मेरी फर्स्ट टर्म को u ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये इस किसी के साथ कोई भी और ऐसा टर्म नहीं है, सब्सट्रैक्ट या एड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा प्राइम वाले सारे टर्म्स हैं उनकी हम कर लेते हैं। ये एक प्राइम वाले u सब n - 1 प्राइम ऑफ x, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो आप देख सकते हो ये दोनों पूरे के पूरे टर्म्स सेम है। यहाँ पे -2x है, यहाँ पे -x है, तो ये हो जाएगा -3 टाइम x इंटू 1 - x² की पावर 1/2, ठीक है, साथ में आएगा u सब n - 1 प्राइम ऑफ x। बाकी जो है कितने टर्म्स है विदाउट डेरिवेटिव वाले, u के विदाउट डेरिवेटिव वाले, एक टर्म ये है, 3 टर्म होने होने यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, ठीक है। इसकी हम यहाँ पे फिर अलग से इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, मैं ऐसे रख लेता हूँ। तो मैं ऐसे टर्म्स जिसमें u - 1 ऑफ x है उसे ये कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा, 3 टर्म्स है। पहला टर्म है -1 - x² की पावर -1/2, ठीक है। दूसरा है प्लस x² इंटू 1 - x² की पावर -1/2, बार बार इसमें, अच्छा ठीक है, ये है। तीसरा टर्म क्या है, ये है ना, प्लस n² इंटू 1 - x² की पावर +1/2, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगेन उसी तरह ही ये देखें, इसको मैं नीचे ले आऊंगा पावर पॉजिटिव करने के लिए और उसके एलसीएम ले लूंगा, 1 - x² की पावर 1/2, यही एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। नीचे दो जगह पे यही टर्म आएगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x² और यहाँ पे बचेगा हमारे पास n² इंटू 1 प्लस x², ठीक है। ये एज इट इज आ रहा है साथ में। अच्छा, अब देख लो यहाँ पर, जब मैं एक मिनट एक काम करते हैं, इनको एक जैसे बना लेते हैं, ये हो जाएगा, अगर माइनस इससे कॉमन ले लें तो बस नहीं बनेगा सेम, माइनस कर कॉमन भी ले लिया, और सॉरी यहाँ पे 1 - x² है ना, वही है, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे हम
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन गया तो यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अब देखें इसकी पावर 1/2 हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा 1 माइनस, साथ में वो आ रहा है यू एन ऑफ यू सब एन माइनस 1 ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू सब एन माइनस 1 ऑफ एक्स, ठीक है। ये फाइनल थर्ड टर्म ये आ रहा है हमारे पास, थर्ड टर्म ये जो भी टर्म है विदाउट पावर वाला ही चीज यहाँ पे वैसे आ रहा है ना। अच्छा, ठीक है, तो ये टर्म विदाउट पावर डेरिवेटिव वाला जो टर्म है वो क्या बनेगा, फाइनल ये है प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू सब एन माइनस 1 ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि एक, अब देखो क्या क्या डिफरेंस है जो हमें गिवन है और जो हमारे पास है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो द सेम है, यहाँ पे उसके साथ में इस यू सब एन माइनस 1 ऑफ एक्स डबल प्राइम के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इससे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले ले तो ये वो बन जाएगा जो गिवन है, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और बाकी भी टर्म साथ में एक और भी काम कर लेंगे, n माइनस 1 को हम n रख पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आएगी, उसकी वजह से वो ऐसे आएगी, इसको आप n प्राइम कंसिडर कर लो, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए n प्राइम है, तो इसको आप रख रहे हो, मतलब आप देख लो n माइनस 1 है, अगर इसको हम प्राइम कंसिडर कर ले, चलो n प्राइम माइनस 1 को मैं n रख रहा हूँ, तो n क्या आएगा, ये n प्राइम क्या आएगा, ठीक है, n प्राइम आएगा n प्लस 1, मतलब इसको जो जो इनमें इसमें जो n है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने n प्राइम कंसिडर किया, इमेजिनरी कंसिडर किया, ठीक है। तो ये जो n है, मतलब n प्राइम थोड़ी देर के मैं ले रहा हूँ, ये n प्लस 1 आ रहा है, तो इसको अगर मैं n प्लस 1 पुट करूंगा तो फिर इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2n, और ये माइनस 1 पहले से है तो ये प्लस 1 माइनस हो जाएगा, साथ में n स्क्वायर प्लस 2n बचेगा, तो अगर n कॉमन ले लूंगा तो n प्लस 2 ये टर्म बनेगा, ठीक है। ये जब n माइनस 1 को मैं n रखूंगा तो, ठीक है। अब आप देखना, जब सबसे पहले जो मैं काम करने वाला था कि अगर मैं ये कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा, अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने जो गिवन है ना, हमें जो इक्वेशन गिवन है उसका फर्स्ट टर्म बनाने की कोशिश करो, n माइनस 1 को n रख लो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लो, बाकी सब खुद ब खुद बनता जाएगा। देखो ये जाएगा बाहर, ये यहाँ पे n माइनस 1 प्राइम ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये भी जाएगा बाहर, ये क्या बनेगा n इंटू एन प्लस 2, जैसे जब यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 की जगह n रखोगे तो ये n जो है ना n प्लस 1 इसकी जगह रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। साथ में आपके पास बचेगा n माइनस 1 ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये गिवन है कि ये सारा जीरो है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये सारा जीरो है, गिवन है, ठीक है, तो सर अब जीरो हो जाएगा, वही राइट हैंड साइड के बराबर है, तो सो ये प्रूव हो गया।
क्या सेटिस्फाई हो गया है, मतलब ये है कि वी सब एन ऑफ एक्स सेटिस्फाई करता है जो हमें इक्वेशन शो करना था, उसको सेटिस्फाई करते हैं वी सब एन ऑफ एक्स। यानी वी सब एन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू यू सब एन माइनस 1 ऑफ एक्स, ये जो इसकी वैल्यू है, ये चेबिशेव इक्वेशन जो है, ये वाला चेबिशेव इक्वेशन, इसका सोल्यूशन है। मतलब ये वी सब एन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन नहीं है, रेफरेंस दिया हुआ है लेकिन वो भी गलत है, वहाँ पे 106 नहीं है 109 रेफरेंस है बुक में, तो वो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब वी सब एन ऑफ एक्स इसका सोल्यूशन है। शुक्रिया।